कार्टून एक्स। कार्टून एक्स। इस कहानी का नाम है सास को सताने वाली बिगड़ेल बहू। प्रकाश अपने गांव का सबसे अमीर आदमी था। उसके घर में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, मगर शांति और संस्कारों का बहुत बड़ा टोटा था। प्रकाश की पत्नी कमला पढ़ी लिखी होकर भी बड़ों की इज्जत और उनकी सेवा करना नहीं जानती थी। वह प्रकाश की बूढ़ी और बीमार मां यानी अपनी सास की देखभाल और सेवा करने की बजाय उससे लड़ती झगड़ती रहती थी। बूढ़ी बीमार सास को सताने और रुलाने में तो जैसे उसे खूब मजा आता था, कभी सीधे मुंह बात ही नहीं करती थी। इसी कारण प्रकाश अपनी मां की तरफ से बहुत दुखी था और कमला को बार बार समझाने की कोशिश करता रहता था। देखो कमला, जो आदमी अपने घर के बड़े बुजुर्गों की इज्जत और उनकी सेवा नहीं करता, वह बाद में बहुत पछताता है। इसलिए मां को परेशान करना छोड़ दो और इस बुढ़ापे में उनकी मन लगाकर सेवा करो। मैं गए जमाने की बहू नहीं हूँ जो सास ससुर की सेवा करना अपना धर्म समझूं। मैं तो मॉडर्न जमाने की बहू हूँ, मुझसे नहीं होता ये सब। वैसे भी वो मेरी सास है, माँ नहीं, समझे आप? कमला की इन बातों से प्रकाश को बहुत दुख होता है, मगर फिर भी चुप ही रहता है। कमला से कुछ नहीं कहता और खाने की मेज से उठकर चला जाता है। उसके ऐसे नाराज होकर खाना अधूरा छोड़कर चले जाने से कमला को कोई फर्क नहीं पड़ता। वह मजे से खाना खाती रहती है। मेरा बस चले तो सास को घर में ही ना रहने दो, एक दिन में घर से बाहर निकाल फेंकूं। बुढ़िया कहीं की धरती पर बोझ ही तो है, मर क्यों नहीं जाती? इस तरह प्रकाश भीतर ही भीतर बहुत दुखी रहने लगा और साथ ही कमला से कोई खास बातचीत नहीं करता, क्योंकि अब उसके मन में यह पक्का हो जाता है कि कमला का आचार व्यवहार कभी नहीं बदलेगा और वह सास को कभी मां का दर्जा दे ही नहीं पाएगी। इसलिए उसको समझाना या उससे कोई उम्मीद रखना बेकार है। बुढ़िया, तुझे खाट में पड़े पड़े भी भूख कैसे लगती है? क्या मैं तेरी नौकरानी हूँ जो तुझे बैठे बिठाए खाना बना बना कर खिलाऊं? तू मरे तो मुझे चैन आए। बहू, मैं तेरी माँ जैसी हूँ, मुझ पर दया कर बेटी। मेरी सेवा तू नहीं करेगी तो और कौन करेगा भला? चुप करो, मेरी माँ बनने की कोशिश मत करना। कहाँ मेरी माँ और कहाँ तुम? सास ही बनी रहो तो ठीक है। कमला की ये बातें सुनकर और अपनी बूढ़ी माँ की ऐसी दुर्गति देखकर प्रकाश को बहुत दुख होता है। उसे कमला पर बहुत गुस्सा आता है। वह उसे डांटते हुए कहता है, तुम्हें शर्म नहीं आती? जैसा व्यवहार तुम अपनी माँ समान सगी सास के साथ कर रही हो, ऐसा व्यवहार तो कोई किसी बेगाने बुजुर्ग के साथ नहीं करता। मेरी माँ को सताकर आखिर तुम्हें क्या मिलता है? सारा दिन तो इस बुढ़िया की सेवा चाकरी में बीत जाता है और आप है कि फिर भी कह रहे हैं कि मैं बुढ़िया को सताती हूँ। इससे अच्छा तो यही है कि आप अपनी माँ की देखभाल खुद ही कर लो। कुछ दिन इसी तरह बीत जाते हैं। फिर एक दिन कमला के पास उसकी माँ की बीमारी को लेकर एक फोन आता है। फोन पर अपनी माँ की बीमारी के बारे में सुनकर कमला घबरा जाती है और रोते चीखते हुए कहती है, क्या अम्मा बीमार है? हाय, मेरी अम्मा बीमार है। हे भगवान, उनकी रक्षा करना। मैं आज ही अम्मा के पास चली जाती हूँ। अपनी खुद की माँ की बीमारी की खबर पाते ही कमला तुरंत अपने मायके पहुंच जाती है और देखती है कि उसका बड़ा भाई और उसकी भाभी दोनों उसकी बूढ़ी और बीमार माँ की खूब सेवा कर रहे हैं। उसकी भाभी सास को माँ से बढ़कर प्यार करती है और उसे अपने हाथों से खाना खिलाती है, उसे समय पर नहलाती और दवाई आदि देती है, उसका बच्चों की तरह ख्याल रखती है। यह सब देखकर कमला अपनी भाभी से पूछती है, भाभी, क्या आपको सास की सेवा करना अच्छा लगता है?
आप तो हमारी बीमार माँ की इस कदर देखभाल और सेवा कर रही है कि मानो वो आपकी सास ना होकर सगी माँ हो। मेरी माँ ने मुझे पढ़ाने लिखाने के साथ साथ अच्छे संस्कार भी सिखाए हैं। ये सब उन्हीं का फल है कि मैं सास में भी अपनी माँ को देखती हूँ। जो लड़कियाँ अपने सास ससुर और बुजुर्गों की इज्जत और उनकी सेवा करना न जानती हो ना, मैं तो कहती हूँ उन्हें डूब बनना चाहिए। अपनी भाभी से यह सुनकर कमला की बोलती ही बंद हो जाती है और वह काफी देर तक अपनी भाभी को देखती रहती है। और फिर अचानक उसकी आंखों के सामने उसकी बीमार और लाचार सास की तस्वीर घूमने लगती है। उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह सीधे अपने ससुराल आ जाती है। ससुराल आकर कमला अपनी सास से माफी मांगती है और उसे अपने हाथों से भोजन कराती है। उसी समय प्रकाश वहां आ जाता है और इस चमत्कार को देखकर हैरान रह जाता है। यह कैसा चमत्कार है? तुम मेरी माँ को अपने हाथों से खाना खिला रही हो, यकीन नहीं होता। प्रकाश, प्लीज आप मुझे माफ कर दे। मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। आज के बाद मैं भी एक अच्छी बहू और सास की अच्छी बेटी बनकर दिखाऊंगी। कमला का यह बदला हुआ रूप देखकर प्रकाश बहुत खुश होता है और उसे गले लगाकर कहता है, एक बहू में बेटी के संस्कार हो तभी वो अपनी सास को माँ जैसा मान सम्मान और प्यार दे सकती है। आज तुम्हारे अंदर ये संस्कार देखकर मैं बहुत खुश हुआ। उस दिन के बाद कमला ने प्रकाश के घर को प्यार और संस्कार दोनों से रोशन कर दिया और अपनी सास को मरते दम तक कोई कष्ट न सहने दिया। आगे की मजेदार स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।